नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और जगत गुरु ज्योतिषा पीठाचार्य शंकराचार्य अभिमिश्रानंद ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि धारा 370 की बहाली की जानी चाहिए। उन्होंने मतलब इस बात पर जोर डाला है कि 370 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हिंदुओं के पक्ष में, उसमें से एक गौ की हत्या, जो उसमें वहाँ पे बोलते हैं कि 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में गौ हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि पहले कम थे। पता नहीं अब इसके आंकड़े क्या है, मुझे नहीं मालूम है। अगर आप लोगों को है तो ज़रूर साझा कीजिएगा। लेकिन इनका कहना है कि इस वजह से ही 370 फिर से लागू होना चाहिए। और ये अभी शंकराचार्य जिले के मतलब ये सालरिया स्थित कामधेनु गौ अभ्यारण्य के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। और वहाँ पे मतलब उन्होंने बहुत सारी बातों पे खुल कर के अपनी बात रखी है। मुस्लिम धर्मस्थलों पर सनातनियों के बैन लगाने के विचार वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। अमेरिका में आप सोचिए कि ये मतलब शंकराचार्य हैं, अमेरिका में चुनाव हुए, रिजल्ट आया, ट्रंप जीत गया और उस पर ये अपने वक्तव्य दे रहे हैं। पता नहीं इसमें इनकी क्या ज़रूरत है, सवाल भी लोग क्यों पूछते हैं इनसे, मीडिया वाले। और मुझे लगता है कि जितने भी ये मतलब शंकराचार्य हैं, चार में से सिर्फ यही एक जो हैं हमेशा पॉलिटिकल बयान देते हैं और सबसे ज़्यादा मीडिया में यही बने रहते हैं। बाकी जितने भी बाकी तीन जो शंकराचार्य हैं, वो उतने ज़्यादा मीडिया में नहीं दिखते हैं। कभी-कभी निश्चलानंद जी महाराज दिखते हैं, वो भी कभी-कभी, बहुत रेयर एंड रेयर में, और वो दोनों तो दिखते ही नहीं हैं। लेकिन ये जो है अभिमुक्तसरानंद जो हैं, ये हमेशा दिखते हैं। इनको न्यूज़ में बने रहने का लगता है एक शौक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, निश्चलानंद तो इनको शंकराचार्य मानते ही नहीं हैं। लेकिन उस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर इन्होंने कहा, शंकराचार्य ने कहा, अभिमुक्तसरानंद ने कहा, अगर आप कहते हैं कि भारत के लोगों ने ट्रंप को जिता दिया, तो यह भी मानना पड़ेगा कि भारत के लोगों ने भारतीय मूल की महिला को हरा दिया। भारत के लोग भारत के ही खिलाफ हैं, ये कहना है। मतलब वहाँ के चुनाव से यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के लोग भारत के ही खिलाफ हैं, जबकि कमला हैरिस भारत को देखना नहीं चाहती है। खैर जो भी हो, ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में कौन सा लाभ भारत को हुआ, ये सवाल वो कह रहे हैं। ट्रंप की जो नीति है वो भारत के लोगों को भगाएगा। अब ये उनकी नीति को भी बहुत अच्छे से शायद जानते हैं। सच्चाई यह है कि है तानाशाह की जीत हुई, ये ट्रंप को भी तानाशाह बता रहे हैं। किस आधार पर ट्रंप को ये कितना जानते नहीं जानते, अगर वो है तो नहीं है, वो क्या है उसके ऊपर है। उसके बाद कहते हैं कि कॉरपोरेट की जगत की जीत हुई है। एक शंकराचार्य अपने, जिनको धर्म बचाने की जवाबदेही है, अपने धर्म को लोगों को सिखाने की जवाबदेही है, वो सिर्फ ज्यादा पॉलिटिकल में ही अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि हम गोभक्त हैं, इसलिए चाहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 बहाल हो। हम गोभक्त हैं इसलिए धारा 370 बहाल हो। धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता भी लागू थी, जिसके तहत गौ हत्या करना आदि में मृत्युदंड तक की सजा थी। कश्मीर में गौ हत्या नहीं हो सकती थी जब तक धारा 370 लागू थी। जब से 300 धारा 70 हटी है, वहां गौ हत्या होने लगी है। ये कहना है इनका कि हम गौ भक्त हैं इसलिए 370 की मांग करते हैं। वहां पे गौ हत्या नहीं होती थी, जबकि ऐसा तो मुझे नहीं समझ में आता है। गौ हत्या ये किस आधार पे कह रहे हैं कि वहां पे नहीं होती थी, वहां भी गौ हत्या होती थी। अब इसी बीच में जो संभल में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान वर्क ने महाकुंभ के दौरान गैर सनातनी को दुकान लगाने की इजाजत नहीं देने के अखाड़ा परिषद का विरोध किया था। और उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में अगर मुस्लिमों को जगह नहीं दी जाती है, तो मुस्लिम जगहों पर मुसलमान भी हिंदुओं को जगह नहीं देंगे। इस पर वो कहते हैं, पलटवार करते हैं और कहते हैं कि यह बहुत जरूरी है। वो मुस्लिम धर्मस्थलों पर बैन लगाते हैं, हमारे भाई भटक कर वहां चले जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। वहां सारी चढ़ोतरी तो हिंदुओं के द्वारा होती है। राम अपनी जगह ठीक है, खुदा अपनी जगह ठीक है, लेकिन पर ये जो रम खुदैया है, यानी राम भी और खुदा भी एक साथ, यह ठीक नहीं है। अगर इस्लाम का कोई काम हो रहा है तो वहां हिंदुओं की जरूरत नहीं है। वैसे ही हिंदुओं के काम में इस्लाम की जरूरत नहीं है, कुंभ में भी उनकी जरूरत नहीं है, मजार पर हिंदुओं की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके वो बैन करें, हम बहुत स्वागत करेंगे, ये कहना है शंकराचार्य जी का। मतलब उन्होंने एक साथ जो है, ये बात तो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, जो इस बात का कहा है कि भाई
जल्दी से बैन लगे। उनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके बैन लगाइए, जो हमारे भाई भटकते हुए चले जाते हैं मज़ारों पे, वो जाना बंद कर देंगे। और हमारे यहाँ भी आपके मतलब आपका कोई काम नहीं है हमारे धार्मिक आयोजनों में। तो और दूसरी तरफ उन्होंने 370 बहाल करने की बात करी है, जो मैंने कहा कि उसमें शायद वो कहते हैं कि गौ हत्या का जो है प्रावधान, उसमें उसके प्रति जो है बहुत कड़ा दंड का प्रावधान था 370 में, और वो हटने के बाद से गौ हत्या वहाँ बढ़ गई है, इसलिए गौ हत्या 370 वहाँ बहाल होना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ और दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।